हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील ज़रूर कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करेंगे। हम कैंडल वैक्स रीडिंग जानेंगे आपके पर्सन के दिल का हाल आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में। तो चलिए देखते हैं। एक जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से देखें, पर्सनल रीडिंग बिल्कुल नहीं है। ये रीडिंग मैं सभी के लिए कर रही हूँ। आप मैरिड अनमैरिड किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, किसी भी एज का हो सकता है आपका पर्सन। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिले व्यूवर्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस फ्लेम को देखते हुए अपने पर्सन का नाम मनी मन दोहराइए। ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, आपके पर्सन की लाइफ में मतलब चीज़ें बेहतर बहुत अच्छी चल रही थी। हाल-फिलहाल में ही कुछ ऐसा गड़बड़ हुई है, उससे पहले सब चीज़ें बेहतर नज़र आ रही थी। जैसे ये अपनी लाइफ में काफ़ी काफ़ी खुश रहे हैं, काफ़ी खुश चल रही थी इनकी लाइफ, जैसे खुशहाली से भरी हुई थी, ऐसा कुछ था। लेकिन अभी हाल-फिलहाल में कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये व्यक्ति अपने आप को थोड़ा बहुत ज़्यादा जैसे डिस्टर्ब सा महसूस कर रहे हैं, कि जैसे चारों दिशाओं में हाथ-पैर चला रहे हैं, इधर से इधर ये कर लूँ, उधर वो कर लूँ। तो कुछ उथल-पुथल सी नज़र आ रही है इस व्यक्ति की लाइफ में, जहाँ से इसका दिमाग जो है ना इस व्यक्ति का मतलब बँटा हुआ नज़र आ रहा है, जैसे बँट गए हैं। ये पर्सन अपने आप को बँटा-बँटा सा महसूस कर रहे हैं, जैसे कि ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आधा इधर रख लो मुझे, आधा मुझे उधर रख लो। या फिर मुझे मेरे मेरे जैसे कि कह रहे हैं ना, इंसान अपने आप को विभाजित सा महसूस कर रहा है। ना दिमाग एक जगह लगा पा रहा है, ना उसी जगह दिल लगा पा रहा है। कहीं दिमाग लग रहा है, कहीं दिल लग रहा है। ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे इस व्यक्ति की नज़र आ रही है। कंसंट्रेशन इस व्यक्ति की कहीं न कहीं बिगड़ी हुई है और ये व्यक्ति इस समय मेंटली काफ़ी काफ़ी डिस्टर्ब यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है या तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो मतलब ये कह सकते हैं कि ना तो ये पूरे आपके हो पा रहे हैं, ना ही ये पूरे किसी और के हैं। या फिर ये कहें ना तो ये पूरे अपने काम में हैं, ना ही ये पूरे आपके हैं। तो ऐसा है व्यूअर्स कि पूरा पूरा का पूरा जो एक जगह इस व्यक्ति को होना चाहिए, ये है भी नहीं। जैसे कहते हैं ना, पूरी फ़ोकस होनी चाहिए, प्रेज़ेंट में आप जहाँ पर हो, आपको वहीं रह के काम करना चाहिए। तो आपके पर्सन की जो प्रेज़ेंस है, वो प्रेज़ेंट में ही नहीं है, कभी फ्यूचर में है, कभी पास्ट में है। प्रेज़ेंट को ये व्यक्ति सही से हैंडल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि प्रेज़ेंट में क्या है, उथल-पुथल है। तो यहाँ पे नज़र आ रही है, जो उथल-पुथल है व्यूअर्स, वो पास्ट की वज़ह से है, जिससे इनका प्रेज़ेंट हिला हुआ है और जिससे इनका जो फ्यूचर है, इनको वो भी कहीं न कहीं खतरे में या फिर ये कह सकते हैं किसी परेशानी में जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपके पर्सन व्यूअर्स जैसे कि अ, ये यही कहीं न कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करें कि ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करें या कैसे सिचुएशन से बाहर निकलें। तो या तो इनकी लाइफ में बस फैमिली और आपके बीच में कहीं न कहीं टकराव चल रहा है, ठीक है? फैमिली को लेके इश्यूज़ हो सकते हैं या फिर थर्ड पार्टी और आपको लेके यहाँ पे कहीं न कहीं इश्यूज़ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। तो आप समझ सकते हैं व्यूअर्स, इस व्यक्ति का जो इस समय कहीं न कहीं सिचुएशन है वो कैसी क्रिटिकल चलती हुई नज़र आ रही है। क्रिटिकल हो गई है बिकॉज़ ऑफ कि इन्होंने मे बी समय पे ध्यान नहीं दिया, ये समय पे कुछ चीज़ें करी नहीं। कहते हैं ना, राइट टाइम पर राइट एक्शन ले लो तो चीज़ें बेहतर हो ही जाती है। बट इस व्यक्ति का मानना कहीं न कहीं ये था कि चीज़ें इनके लिए उस समय भी करना भारी थी। जैसे कह रहे हैं कि मेरे लिए उस समय भी सिचुएशन क्रिटिकल थी और सिचुएशन मेरे लिए आज भी क्रिटिकल है, या डिसीज़न लेना मेरे लिए उस समय भी क्रिटिकल था और मेरे लिए आज भी है। बट यहाँ पर आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि मुझे जैसे कि इनको आपका साथ तो चाहिए। तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि ये जो व्यक्ति हैं, ये अपने आप को ना इसीलिए कहीं न कहीं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं। सोच बहुत रहे हैं आपके बारे में, मेबी कहीं न कहीं आपने भी इनसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया है या कुछ कंडीशंस ऐसी रख दी जिस वज़ह से ये व्यक्ति आपकी तरफ चाह के भी नहीं आ पा रहे हैं या फिर चाह के भी आपके नहीं हो पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर यहाँ पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखने में व्यूअर्स अगर आपको लगेगा इस व्यक्ति की स्थिति ये इन्होंने खुद क्रिएट करी है, पर आपके पर्सन कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति तो मैं कभी नहीं चाहती थी या कभी नहीं चाहता था कि हम दोनों के बीच में आए। बट सर्कमस्टेंसेस हो गए ऐसे, पहले नहीं थी ऐसी स्थिति, पहले सर्कमस्टेंसेस कुछ और थे। लेकिन जैसे ही हालातों ने, जिसे कहते हैं वक़्त ने करवट ली है, तो बहुत कुछ हम दोनों के बीच में चेंज हो चुका है, आप और आपके पर्सन के बीच में। मेबी व्यूअर्स यहाँ पे एक चीज़ मुझे कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रही है, मैसेज
मे बी जब आप इनकी लाइफ में थे, थर्ड पार्टी उससे पहले जा चुकी थी। कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में होगी पहले, ऐसा नज़र आ रहा है। बट उस व्यक्ति के साथ में इनके संबंध अच्छे चल ही नहीं रहे थे और वो कहीं न कहीं एक तरह से एंडिंग पे ही चीज़ें थी, या वो एंड हो चुके थे, या वो थर्ड पार्टी इनसे कहीं न कहीं अलग ही रह रही थी, या उनके साथ में इनका जो फ्रीक्वेंटली कनेक्शन था वो नहीं था। आपका कनेक्शन इनके साथ में बनता है व्यूअर्स, और उस वजह से ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको आपके पर्सन के नज़दीक जाता हुआ देख के थर्ड पार्टी ने रिटर्न बैक यहाँ पे किया है। ऐसा यहाँ पे व्यूअर्स साफ देखा जा सकता है कि आपके पर्सन भी देखो उसके इंटरफेरेंस की वजह से काफ़ी परेशान है, या उस व्यक्ति के कहीं न कहीं दबाव में आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जैसे कि ये झटपटा रहे हैं आपके पर्सन ना, ऐसा है कि यहाँ पे कि झटपटा रहे हैं, जैसे मजबूरी में ही उस व्यक्ति को, या तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ा है उस थर्ड पार्टी को, या फिर कहीं न कहीं व्यूअर्स देखो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, मे बी कुछ लोगों से ये बात रेज़ोनेट हो कि उनका या तो ये तो देखो 2 एनर्जी में स्प्लिट हो जाती है बातें। या तो ये जो मजबूरी में उसके साथ में है, और या फिर इनका जो दोबारा से उसकी तरफ जो है कॉम्प्रोमाइज़िंग नेचर, मतलब इनमें भी हो सकता है बच्चों की वज़ह से है या किसी और वज़ह से है। बट नज़र आ रहा है कि हाँ, उसकी तरफ ये व्यक्ति का जो रुझान है वो कहीं न कहीं हुआ तो ज़रूर है, उस थर्ड पर्सन की तरफ। या तो अट्रैक्शन हुआ है, या फिर कहीं न कहीं बर्डन है। दोनों तरह से चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है? क्योंकि देखो हर एक बात हर एक से रेज़ोनेट नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना है आपको। लेकिन मैं देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये व्यक्ति फिर भी चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, थर्ड पार्टी की तरफ जाए, जिस भी सिचुएशन की वज़ह से गए हों, बट इनका ना आपको लेके जो एक अटैचमेंट है वो भी यहाँ पे ओवर तो हुआ नहीं है। इनको पता है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपने इनको ये फ़ील कराया है कि जस्ट लाइक यू हैव यूज्ड मी। आपको इन्होंने यूज़्ड कर लिया जस्ट बिकॉज़ ऑफ देयर फन एक्टिविटीज़ और सम काइंड ऑफ, जैसे कि ये अकेले थे तो आपके साथ में इन्होंने रिलेशनशिप बना लिया और आपको यूज़ कर लिया। तो ये इस व्यक्ति को ऐसा एहसास तो है कि आपके मन में इनको लेके इसी तरह के थॉट चल रहे हैं कि हाँ, वो मेरे बारे में ऐसा ही सोचता होगा, ऐसी सोचती होगी, और नाउ दे रिटर्न बैक। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जैसे कि आपको पर्सन आपके समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? कि वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं। जैसे वो आपसे शादी का प्लान कर चुके थे, या फिर आप ही के होने का प्लान था उनका। आप ही के साथ में रिलेशनशिप लेके चलना चाहते थे। आपको अपनी लाइफ़ में वो इस तरह से कहीं न कहीं, जैसे कि मतलब दूर नहीं करना चाह रहे थे आपके पर्सन। कहने की मेरी ये मजबूरी बन गई है। मे बी इनके लिए व्यूअर्स एक और एनर्जी मुझे आई है कि ये थर्ड पार्टी से इसलिए कनेक्टेड है, मे बी ये फैमिली की तरफ से है यहाँ पे इंटरफेरेंस, क्योंकि यहाँ पे वो फैमिली ही है जो इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी वापस से लेके आई है। थर्ड पार्टी का ही जो इंटरफेरेंस हुआ है वो फैमिली प्रेशर्स की वजह से हुआ है, कि कहीं न कहीं इस व्यक्ति के ऊपर ना ऐसा दिमाग लगाया गया है, लोगों का दिमाग लगा है, लोगों की इंटरफेरेंस हुई है, इनकी फैमिली की, इनके पेरेंट्स की हो सकता है, कि जिसकी वजह से ये व्यक्ति उन लोगों को मना नहीं कर पाए। तो व्यूअर्स आपके पर्सन इसीलिए कहीं न कहीं मुझे बहुत ज़्यादा परेशान से नज़र आ रहे हैं, कि उनकी बातों में आके कहीं न कहीं उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन बिना आपकी रज़ामंदी के, आपको बिना बताए इस व्यक्ति ने उनके डिसीज़न को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स ये चीज़ें को लेके कहीं न कहीं फ़िक्रमंद भी हैं, कि आप इनको इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करोगे, कि इन्होंने अगर आपसे वादा किए थे रिलेशनशिप में आगे बढ़ने को, शादी को, तो इस व्यक्ति ने क्यों उनको हाँ कर दी, राइट? तो क्यों उसको अपने नज़दीक आने दिया, या फिर उसे क्यों नज़दीकियाँ इतनी बढ़ा रहे हैं, क्यों उसके नज़दीक जा रहे हैं अगर वो अवेलेबल है। तो ये व्यूअर्स इस व्यक्ति को दिख रहा है जैसे, लेकिन ये कहीं न कहीं व्यूअर्स यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मेरी मर्ज़ी से नहीं हो रहा है, या फिर मेरी मतलब मेरी सिर्फ़ मजबूरी है, इसको तुम समझ लो। मेरे दिल में तो जैसे तुम ही हो, ये तुम्हीं को मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये व्यूअर्स एक तरह के बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, केमिस्ट्री आपके साथ में है, इस व्यक्ति की ट्यूनिंग आपके साथ में है, दिल आपके साथ में लगा हुआ है। लेकिन ये कहीं न कहीं रिलेशनशिप कहीं और मेंटेन कर रहे हैं या कहीं और चला रहे हैं, बिकॉज़ ऑफ जस्ट लाइक बर्डन की एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे कि इस व्यक्ति को रियलाइज़ेशन तो है। कुछ लोग के लिए यहाँ पे एक और मैसेज आया है, ये कहीं न कहीं पास्ट एनर्जी से कनेक्टेड है। जहाँ पे पास्ट पर्सन ही हो सकता है व्यूअर्स इनकी लाइफ़ में रिटर्न बैक आया और आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया। ठीक है? कोई व्यक्ति इनकी लाइफ़ में मेबी आपकी आप दोनों की अगर शादी हुई है तो आपकी शादी से पहले कोई व्यक्ति था इनकी लाइफ़ में और वो रिटर्न बैक हुआ है, और ये व्यक्ति का जो रुझान है उसको देखने के बाद में आपसे मेबी शादी के कई साल बाद या फिर कुछ टाइम बाद वो व्यक्ति फिर से इनकी लाइफ़ में आता है और उनके साथ में कनेक्शन बनने लगते हैं। तो ये व्यूअर्स एक तरह से जैसे ट्रैप में आपके पर्सन खुद उलझ गए हैं, और इस बात का इस व्यक्ति को कहीं न कहीं रिग्रेट भी है और ये ओवरकम भी करना चाहती है। कुछ लोग के लिए मैसेज आया है मुझे, ठीक है? ये मैसेज मिला है कि मतलब उससे चाहते तो दूर जाना, लेकिन वो व्यक्ति ने खुद इनको अप्रोच किया तो ये उसके साथ में अटैच हो गया इमोशनली वे में। लेकिन अब नज़र आ रहा है ये कहीं न कहीं उन चीज़ों से ओवरकम करना चाहते हैं, पर उस थर्ड पर्सन का जो कहीं न कहीं इनके ऊपर एक
प्रेशर सा नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति जैसे कि अपने आप को गिल्ट में महसूस बहुत कर रहे हैं, आपके साथ में जो भी इन्होंने किया है, इनजस्टिस किया उस चीज़ को लेके यहाँ पे मैसेज मुझे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है? तो रोमांटिकली व्यूअर्स आपके पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी से मतलब उस थर्ड पर्सन से अटैच हुए हैं, उस व्यक्ति की तरफ रुझान इनका बढ़ा है। बट कहीं न कहीं दे वांट टू ओवरकम, ये उस चीज़ से ओवरकम करना चाहते हैं, उस क मतलब इस तरह की जो सर्किल जो चल रहा है, ये नज़र आ रहा है कि उस चीज़ से इस व्यक्ति को भी एक तरह का प्रेशर सा मेंटेन हो रहा है। ना तो वो इधर ध्यान दे पा रहे हैं, ना वो उधर ध्यान दे पा रहे हैं, ना वो इधर चीज़ें कुछ अच्छी कर पा रहे हैं, ना उधर उनकी लाइफ अच्छी चल रही है। तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं और ये व्यक्ति को कुछ भी इस समय समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या? ना तो वो आपका विश्वास हासिल कर पा रहे हैं, ना ही वो आपको विश्वास दिला पा रहे हैं, ना ही वो कुछ एक्शन ले पा रहे हैं, जिससे आप भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस व्यक्ति को लेके फ्रस्ट्रेटेड से हो रहे हो। जैसे यार ये व्यक्ति पे विश्वास करे तो करे क्या? ये पता नहीं एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? क्या विश्वास करूँ इनकी बातों पे? तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके व्यूअर्स, तो इस व्यक्ति को कहीं न कहीं अंदाज़ा तो है कि हाँ, इनके एक्शन की वज़ह से आपको कितना हर्ट हुआ है। और ये आपको अगर मैं देखूँ व्यूअर्स तो अपनी लाइफ में कहीं न कहीं देखो मिस बहुत कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो इमोशनल एस्पेक्ट है, जो इनका रिश्ता है आपसे, वही इनको मजबूर कर रहा है, गिल्ट फ़ील करवा रहा है, अदरवाइज़ कोई और चीज़ नहीं है जो इनको ये गिल्ट फ़ील करवा सके। तो चलिए व्यूअर्स देख लेते हैं कुछ और कार्ड के थ्रू, देखते हैं आपके पर्सन के क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। सो व्यूअर्स चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में आपके लिए और क्या है, क्या आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं, क्या है उनके मन में आपको लेके? सो प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। पहला व्यूअर्स आ रहा है आपकी बॉडी। आपकी बॉडी को लेके, आपकी ब्यूटी को लेके आपके पर्सन काफ़ी ऑब्सेस्ड है। आप उन्हें काफ़ी खूबसूरत पर्सन लगते हो और आपको लेके आपके पर्सन का जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है इस वक़्त, ठीक है? आपके पर्सन आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, इससे कह रहे हैं कि काश मैं तुम्हें फेस कर पाऊँ। फेस नहीं कर पा रहे, यानी कहीं न कहीं उनके मन में गिल्ट है आपको लेके। आई लॉस्ट अ स्पेशल कनेक्शन, आपको लेके लग रहा है व्यूअर्स आपके पर्सन को जैसे कि उन्होंने आपको नहीं खोया है। एक लाइफ में सबसे बेस्ट एक कनेक्शन आपके पर्सन खो बैठे हैं, ठीक है? तो आपके पर्सन का आपको लेके कहीं न कहीं यही पर्सपेक्टिव है कि आपके पर्सन आपको जैसे कि कहीं न कहीं ये दी बताना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। फैमिली प्रेशर, तो ये एनर्जी बहुत आई है यहाँ पे, ठीक है? प्रेशर में ही आपके पर्सन आपसे एक डिटैचमेंट रख रहे हैं। आपके पर्सन आपको ये भी कह रहे हैं कि भई तुम्हारे बिना मेरी लाइफ कहीं न कहीं बहुत इनकम्प्लीट है। वो जी रहे हैं, लेकिन ऐसे जी रहे हैं जैसे उनका दुनिया में कोई नहीं है। लोगों में है, भीड़ में है, सबकी भीड़ है। आपके पर्सन क्या कह रहे हैं कि वो भीड़ है एक तरह की मेरे आस-पास, बट जो रिलेशनशिप है मेरा बेस्ट वाला या जिसको मैं अपना मानता हूँ या मानती हूँ, वो आप हो, क्योंकि आपके बिना वो अकेले हो गए, तन्हा हो गए हैं। तो आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। तुम्हें छोड़ा है, तुम्हें लेट गो किया है, तुम्हें सैक्रिफाइस किया है, ये तुमसे डिस्टेंस राइट नाउ मेंटेन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज़ ऑफ प्रेशर। वो थर्ड पर्सन का ही प्रेशर है, थर्ड आपके पर्सन की फैमिली में है। इन द एंड लव मैटर, तो कुछ भी मतलब अगर आपके पर्सन का देखें तो क्या कह रहे हैं कि कुछ भी मेरे लिए राइट नाउ मैटर नहीं करता है। लास्ट में मेरा प्यार ही मेरे लिए मैटर करता है। यानी जब कुछ सब कुछ इनकी लाइफ से कहीं न कहीं जब ये कर चुके हैं तो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि प्यार कितना ज़रूरी है रिलेशनशिप में, या एक-दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस होनी कितनी ज़रूरी है जो वहाँ पे नहीं है। ठीक है? तो आपके पर्सन ने बेशक थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट तो किया, लेकिन दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। आपके पर्सन यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक वो उसकी तरफ जा चुके थे, उसके साथ में कनेक्शन बना चुके थे, ठीक है? कई सारे सर्कमस्टेंसेस हमने देखे थे, रीडिंग में आए हैं। लेकिन फिर भी आपके पर्सन कह रहे हैं कि नहीं, मेरे दिल में वो जगह जो तुम्हारी है वो किसी और की नहीं हो पा रही है, ना ही वो मैं दे पाया हूँ। आपका उनसे मूव ऑन करना, ऐसा यहाँ पे हमने कैंडल डेक्स में भी देखा था। तो अगर आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो या उनसे कहीं न कहीं दूरियाँ बना रहे हो, तो उनको ये बहुत पेन दे रही है एनर्जी, ठीक है? आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं कि आई नो आई गॉट माय कर्मा। इन्होंने जो भी आपके साथ में किया है, जो कर रहे हैं, तो उनको पता है कि एक ना एक दिन उनको कर्मा तो ज़रूर मिलेगा इस चीज़ का, और मिल भी रहा है। उनकी लाइफ में जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वो चल रही है, ये डिफ़िकल्टीज़ में फँसे हुए हैं, और आपके पर्सन कह रहे हैं इट वाज़ ए डिफ़िकल्ट डिसीजन फॉर मी। तो उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है वो उनके लिए लेना बड़ा मुश्किल था, बट उनको लेना पड़ा। आपके पर्सन का लास्ट मैसेज भी यही है कि आपका जो आपके पर्सन के दिल में जो मतलब प्लेस है आपका वो बहुत ही यूनिक है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। यही बात मैं आपको अभी बता भी रही थी, ठीक है? तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन के राइट नाउ की एनर्जीज़। देख लेते हैं आपकी तरफ आपके पर्सन क्या कोई एक्शन लेंगे? इन द लास्ट देखते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएँ, क्या इनके पर्सन इनकी तरफ कोई एक्शन लेंगे हाल-फिलहाल में? इन द नियर फ्यूचर, क्या वो इनकी तरफ कोई एक्शन लेंगे डिवाइन एंजल? क्या वो इनकी तरफ कोई एक्शन लेंगे? ओके, वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड,
एंड द एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली व्यूअर्स, ये व्यक्ति आपके लिए एक्शन लेंगे। एक्शन क्यों कह रही हूँ? क्योंकि दे एक्सेप्ट द थर्ड पार्टी। यहाँ पे बहुत एनर्जी मुझे मिली है कि इन्होंने एक्सेप्ट किया थर्ड पार्टी को। अभी थर्ड पार्टी से छुप के, या उसको चीट करके, या उसके साथ में जो भी करके, बट ये व्यक्ति आपके बिना रह नहीं पाएंगे, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है। ठीक है? तो जो भी आ रहा है ये उसको ट्रिगर करेंगे, उस थर्ड पर्सन को ट्रिगर करेंगे, और उनसे छुप के आपसे मिलने आपके पर्सन आएंगे, या फिर आपसे बात करेंगे, आपके साथ में अपनी फीलिंग को शेयर करेंगे। ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं है व्यूअर्स, यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वही मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं, ये आपसे दूर रह ही नहीं पा रहे हैं। इनको लग रहा है इन्होंने आपको साथ में गलत किया है, इन्होंने आपको चीट किया है, इन्होंने आपके रिलेशनशिप को चीट किया है, इन्होंने आपके विश्वास को चीट किया है। दैट्स व्हाई व्यूअर्स, इस व्यक्ति को कहीं न कहीं आपके साथ में जो है अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा करते हुए, और आपको खोना इस व्यक्ति के सबसे बड़ा लॉस भी है। दैट्स व्हाई ये कहीं न कहीं वहाँ पे ट्रिगर करेंगे, वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जो उनकी नज़रों में गलत होगी, लेकिन आपकी नज़रों में सही होगी। तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सो ये है रीडिंग। अगर आपसे रेज़ोनेट हुई हो तो क्लेम करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो बुक करवा सकते हैं। ये थी आपकी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।